जय माता दी। 8वां अध्याय आरंभ। रक्त बीज नामक असुर का वध। ऋषि ने कहना आरंभ किया। चंडमुंड की मृत्यु की खबर पाकर दैत्यराज क्रोध से पागल हो उठा। उसने अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध की तैयारी करने को कहा। शुंभ ने कहा, आज उदायुध नामक 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ रणभूमि में चले। कंबुनाधारी दानवों के 84 सेना नायक अपनी सेनाओं को तैयार करके युद्ध स्थल में प्रस्थान करें। कोटि वीर्य वंश के 50 और धूम्र कुल के 100 सेनापति मेरी आज्ञा से आज युद्ध में चले। कालक, दोहृद, मौर्य और कालकी नामक दैत्य भी मेरी आज्ञा से तुरंत कूच कर दें। शुंभ सबको आदेश देकर हजारों बड़े बड़े दानव समूहों के साथ स्वयं रणभूमि में चल पड़ा। अपनी ओर विशाल आसुरी सेना को उन्मुख होते हुए देखकर देवी चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से समस्त क्षितिज में और आकाश मार्ग को प्रकंपित कर दिया। साथ ही साथ देवी वाहन ने सिंह ने भी अपनी कर्कश ध्वनि में दहाड़ना शुरू कर दिया। देवी ने उस भीषण ध्वनि को अपने घंटे की आवाज से और भी अधिक कठोर बना दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की रव से दिगंत पूरित हो गए। काली ने उस भीषण ध्वनि से अपने मुख को उपेक्षा अधिक विस्तृत कर लिया। इस प्रकार वह पूर्ण विजयिनी हो गई। उस भीषण कोलाहल को सुनकर आसुरी सेनाओं ने चंडिका, काली तथा सिंह को कुपित हो चतुर्दिक से घेर लिया। हे राजन, ठीक उसी समय ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्रादिक देवों की महान बलवती शक्तियां भी उन लोगों के शरीर से बहिर्गत होकर देवी के पास दानवों के विनाश एवं देवों के अभ्युत्थान के लिए पहुंची। असुरों से भिड़ने के लिए देवों के रूप, वेश और वाहन आदि के अनुरूप ही उनकी शक्तियां भी इकट्ठी हो गई। सर्वप्रथम हंसारूढ़, अक्षसूत्र और कमंडलों से सज्जित होकर ब्रह्मा जी की शक्ति निर्गत हुई। उसी शक्ति को ब्राह्मणी भी कहा गया। शिव की शक्ति वृषभासीन होकर हाथों में त्रिशूल, व्याल, कंकण और मस्तक पर चंद्र रेखा से सुशोभित हो आ गई। कार्तिकेय की शक्ति मयूरासीन हो हाथ में शक्ति धारण करके रणभूमि में उपस्थित हुई। इसी प्रकार विष्णु की शक्ति गरुड़ारूढ़ होकर शंख, चक्र, गदा, धनुष तथा खड़ग लिए आदम की। भगवान की यज्ञवाराह रूप धारिणी शक्ति भी शूकर के वेश में वहां प्रकट हो गई। भगवान नरसिंह की शक्ति भी उन्हीं के जैसा रूप बनाकर आ गई। उनके आयालों के फहराने से आकाश तारिकाएं मानो बिखर पड़ती थी। इसी प्रकार हाथ में वज्र लिए ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर इंद्र की शक्ति भी वहां उपस्थित हो गई। इंद्र की शक्ति भी उन्हीं के समान 1000 आंखों वाली थी। उन संपूर्ण देव शक्तियों से पूर्ण शिवजी ने देवी चंडिका से कहा, अब तुम मेरी प्रसन्नता के लिए शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। इतना सुनते ही देवी के शरीर से अत्यंत विकराल एवं उग्र रूप वाली चंडिका शक्ति की उत्पत्ति हुई, जिसके द्वारा सैकड़ों सियारिनों की सिधौनी निकल रही थी। उस अपराजिता देवी ने धूसर वर्ण वाले जटाधारी भगवान शिव से कहा, भगवान, आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए। वहां जाकर आप उन दोनों दानवों और उसके साथियों को से संदेशा कहिए कि हे दानवों, यदि तुम सब जीवित रहने के इच्छुक हो तो सभी पातालपुरी को वापस लौट जाओ, जिससे इंद्र को त्रिलोकी का राज्य प्राप्त हो और सभी देव अपने अपने यज्ञ भागों का उपभोग करें। यदि तुम मद गर्वित हो, युद्ध करना चाहते हो तो आ जाओ। मेरी योगिनियां तुम्हारे कच्चे मांस को चबाकर तृप्त होंगी। उन देवी ने भगवान शिव को दूत का कार्य सौंपा था, इसलिए वह जगत में शिवदूती के नाम से विख्यात है। शिवजी के मुख से ऐसी बात देवी की सुनकर दैत्य समूह क्रोधित हो उठा और उसी क्षण वे सब कात्यायनी की ओर झपट पड़े। तत्पश्चात वे सभी दानव क्रोध पूर्वक देवी पर अपने बाण, शक्ति, दृष्टि और अस्त्रों की भयंकर वर्षा करने लगे। देवी ने प्रत्युत्तर में अपने धनुष की टंकार करके दैत्यों को प्रक्षेपित बाण, शक्ति, परशु आदि को सहज ही काट गिराया। तदंतर काली आगे बढ़कर अपने शूलाघात से दानवों को चीरने लगी और खड़वांग द्वारा उनका विनाश करती हुई रण स्थल में घूमने लगी। ब्राह्मणी जिधर भी निकल पड़ती थी उधर के असुरों को अपने कमंडलों के जल छिड़ककर उन्हें श्रीहत बना देती थी। माहेश्वरी ने त्रिशूल, वैष्णवी ने चक्र तथा कार्तिकेय ने अपनी शक्ति के बल से दानवों को कुचलना प्रारंभ कर दिया। इंद्राणी द्वारा विजराघात से आहत राक्षस सैकड़ों की संख्या में खून से लथपथ होकर भूमि पर गिर पड़े। विष्णु की वाराही शक्ति ने अपने थूथुन की मार से अनेक राक्षसों को पृथ्वी पर गिरा दिया। दहाड़ों की मार से कितनों की छाती को विदारित कर दिया तथा कितने ही वैष्णवी के चक्र से घायल होकर भूमि पर गिर पड़े।
कितने ही राक्षसों को अपने नखों से फाड़कर नरसिंगी शक्ति उन्हें खा डालती और समस्त दिशाओं को सिंहनाद से कांपती हुई युद्ध भूमि में विचरने लगी। शिवदूती के क्रूर अट्टहास से डरकर कितने ही दानव धराशायी हो गए। उनके पतित होते ही शिवदूती उन्हें चबा डालती थी। इस प्रकार क्रुद्ध देवियों के द्वारा बड़े बड़े वीरों का वध देखकर राक्षसी सेना युद्ध भूमि से खिसकने लगी। देवियों द्वारा भयातुर दानवों का भागना देखकर महादैत्य रक्तबीज क्रोधित हो समर भूमि में आ पहुंचा। उसके शरीर से रक्त की बूंद गिरते ही उसी के आकार के एक अन्य देवता उत्पन्न हो जाते थे। अब महादानव रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्राणी से युद्ध करने लगा। तब ऐन्द्री ने वज्राघात से उसे आहत कर दिया। वज्र के प्रहार से उसके शरीर से खून की बूंदें टपकने लगी, जिससे उसी के अनुरूप नए दानवों की उत्पत्ति होने लगी। उसके शरीर से खून की जितनी बूंदें पृथ्वी पर गिरी थी, उतने ही नए दैत्य पैदा हो गए। नए उत्पन्न राक्षस मात्र गणों के साथ भीषण वेग से युद्ध करने लगे। इंद्राणी के वज्र प्रहार से उस राक्षस के मस्तक से खून चूने लगा, जिसके फल स्वरूप सहस्त्रों नए दानव प्रकट हो गए। वैष्णवी ने अपने चक्र से रक्त बीज पर आघात किया, फिर ऐन्द्री ने गदा की खेट से उसे घायल कर दिया। वैष्णवी के चक्र से घायल होने के कारण रक्त बीज की देह से बहुत अधिक मात्रा में खून निकला, जिसके फलस्वरूप असंख्य राक्षसों की उत्पत्ति हो गई और उनके द्वारा समस्त चराचर विश्व व्याप्त हो गया। कुमारी ने अपनी शक्ति, वाराही ने खड्ग और माहेश्वरी शक्ति ने अपने त्रिशूल के द्वारा रक्त बीज को आहत कर दिया। तब रक्त बीज अत्यंत कुपित होकर संपूर्ण मात्र शक्तियों पर अपनी गदा से प्रहार करने लगा। शक्ति, शूल आदि के द्वारा विद होने पर उसके रक्त के द्वारा अगणित नए महादानवों की उत्पत्ति हो गई। इस प्रकार उस दानवों से उत्पन्न नए दैत्यों द्वारा समस्त जगत आच्छादित हो गया। इसे देखकर देवतागण त्रस्त हो गए। देवताओं को भयातुर देखकर चंडिका ने जल्दी से काली को संबोधित किया, चामुंडे, तुम अपने मुख का और अधिक विस्तार करो। रक्त बिंदु से उत्पन्न होने वाले नए असुरों को तुम द्रुत गति से भक्षण कर लो। तुम नए राक्षसों का भक्षण करती हुई रणभूमि में विचरती रहो। इस तरह जब उसके शरीर का समग्र रक्त कोश समाप्त हो जाएगा, तब अनायास ही उसका वध हो सकेगा। जब तुम उन भीषण दानवों का भक्षण कर डालोगी, तब नए दैत्यों का उत्पन्न होना बंद हो जाएगा। इतना कहकर चंडिका देवी ने अपने शूल से रक्त बीज पर प्रहार किया। उसके शरीर से रक्त निकलते ही उसे काली ने अपने मुंह में भर लिया। तब रक्त बीज ने अपनी गदा से चंडिका पर आघात किया, परंतु उसकी गदा से देवी को कोई आघात नहीं पहुंचा। उधर रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत अधिक मात्रा में रक्तस्राव हुआ, किंतु उस रक्त के भूमि पर गिरने के पहले ही चामुंडा ने उस रक्त को अपने मुंह में ले लिया। रक्त भरे रहने के कारण मुख में भी जब नए दानवों की उत्पत्ति होने लगी, तो देवी उन्हें चबा जाने लगी और अंतोतगत्वा उस रक्त बीज दानव का पूरा खून चूस लिया। अब उस रक्तहीन दानव रक्त बीज को अपने वज्र, बाण, खड्गरिष्टि आदि के प्रयोग से देवी ने मार गिराया। इस प्रकार हे राजन, शस्त्राघात से आहत होकर वह रक्त विहीन दानव रक्त बीज धरती पर गिर पड़ा। हे नरश्रेष्ठ, इस दृश्य को देखकर देवताओं का हृदय उल्लसित होने लगा। उन असुरों के रक्तपात के मद से विभोर होकर संपूर्ण मात्र समूह नृत्य करने लगा। जय माता दी।